पाप का फल। एक महात्मा जी गांव के पास जंगल में रहते थे। उनके साथ उनका एक चेला रामनाथ भी रहता था। महात्मा जी ने अपनी कुटिया के आसपास खूब पेड़ पौधे लगा रखे थे। अमरूद, अनार, जामुन, केले, आम और सेब के पेड़ थे। वे गेहूं चावल की खेती भी करते थे। रामनाथ ही खेती बाड़ी और फलों के बाग की देखरेख करता था। गांव के लोग महात्मा जी का बहुत आदर करते थे। महात्मा जी भी उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताते थे। एक साल ऐसा हुआ कि वर्षा ही नहीं हुई। किसानों की फसल चौपट हो गई। उनके घरों में कुछ खाने को नहीं बचा। बेचारे सहायता के लिए महात्मा जी के पास पहुँचे। उनका दुखड़ा सुनकर महात्मा जी ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, हमारे खेतों पर प्रभु की कृपा है। इसकी फसल कभी खत्म नहीं होती। तुम लोग रोज यहाँ से गेहूं की बालियां काट कर ले जाना। दूसरे दिन पौधों पर नई बालियां आ जाएंगी। किसानों को तो जैसे नया जीवन मिल गया। अब रोज उन्हें भरपेट खाने को मिल जाता था। महात्मा जी साल के 6 महीने हिमालय पर बिताते थे। उनका वहां जाने का समय हो गया था। उन्होंने रामनाथ को एक कलश दिखाते हुए कहा, इसमें अमृत जल है। रोज रात को तुम इस जल के छींटे खेतों पर डाल दिया करना। इससे फसल हमेशा लहलहाती रहेगी। अनाज की कमी से बाजार में अनाज के दाम बहुत बढ़ गए थे। महात्मा जी के जाने के बाद रामनाथ ने सोचा, क्यों ना मैं सारी फसल गांव वालों को देने की बजाय बाजार में बेच दूं। खूब धन कमाकर अपने गांव चला जाऊंगा और सारी उम्र ऐश से रहूंगा। उसके मन में पाप जाग चुका था। उसने रात को खेत में पानी छिड़का और सो गया। सुबह हो हल्ला सुन कर उसकी नींद खुली। बाहर जाकर देखा तो हैरान रह गया। सारे खेत सूख चुके थे। तभी लोगों की फुसफुसाहट सुनी, महात्मा जी आ गए, महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने सबको बैठने को कहा और बोले, रामनाथ, अभी तो तुमने पाप की बात सोची ही थी तो उसका इतना बुरा असर हुआ। मेरे पांव अपने आप अपनी कुटिया की ओर मुड़ गए। हिमालय जाने से ज्यादा जरूरी है भूखों का पेट भरना। यह कहकर वह ध्यान में बैठ गए। रामनाथ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भी भगवान से रो रो कर क्षमा मांगने लगा। दूसरे दिन गांव वालों ने देखा कि महात्मा जी के खेत फिर लहला उठे थे।